हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इंटीग्रेशंस के सभी बेसिक फॉर्मूले लेकर आए हैं, जिसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशंस की सभी बेसिक एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद ही आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। अदरवाइज ऐसा होगा कि क्वेश्चन आपको करेंगे तो प्रैक्टिस, लेकिन क्वेश्चन आपके माइंड में स्टेबल नहीं होंगे, जिससे कि बेसिक फॉर्मूले प्रिपेयर करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, किस तरीके से उन्हें प्रिपेयर करना है। कुछ फॉर्मूले ऐसे भी जो बच्चों को इजीली लर्न नहीं होते, उसके लिए मैंने ट्रिक प्रिपेयर की है। इसमें सब आपका ट्रिक भी डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्मूलों को लर्न करना है। होप सो ये सभी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। ये सभी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। थैंक्स। सो आइए कि जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशंस के बेसिक फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। फॉर्मूले यहाँ पर सभी पढ़ेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कैसे हमें यूज करना है, सभी बेसिक डिटेल्स में आपको डिस्कस करते चलेंगे आपके साथ। मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं, जो बेसिक है, जो स्टार्टिंग है, इनिशियल वाले, वही मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर रही कुछ अपडेटेड की कुछ हाई लेवल जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, जैसे कि हमारे पास एक वो क्या पार्शियल फ्रैक्शन वाला हुआ, बाय पार्ट्स वाले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन बात रही थोड़े से बड़े वाले जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग में आपके साथ कुछ इनिशियल फॉर्मूले कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। जिस क्वेश्चन को आपको जो फॉर्मूला लर्न नहीं होगा या उसमें कोई भी डाउट आने वाला है, तो मैं आपको उसकी ट्रिक बता के चलूंगा किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। ये सभी कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो ये देखते हैं स्टार्टिंग से पहला फॉर्मूला क्या क्या होता है हमारे पास, किस तरीके से हमें उसे लर्न करना है। सबसे पहला फॉर्मूला हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने इसके डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन लर्न होना चाहिए, देन आपका इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कैसा हो जाएगा, सॉलिड होता चला जाएगा अपने आप ही। लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, मैं कल या परसों में, मतलब मेरी अपकमिंग वीडियोस में मेरे पास आपके पास डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलों के नोट्स आने वाले। आप उन्हें प्रिपेयर करना, फिर इन्हें भी प्रिपेयर करना, आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। सो मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इन्हें डिस्कस करता चलूंगा। एक्स की पावर एन का मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, यानी कि x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। कॉन्स्टेंट सभी फॉर्मूलों के साथ आना है। जिस पार्ट का इंडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे आप, इंडेफिनेट इंटीग्रल वाले आंसर में सब में प्लस सी कॉन्स्टेंट आपको लिखना जरूरी है, मेंशन करना जरूरी है। तो x की पावर n का फॉर्मूला ये होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मैं आपको सब समझाता हुआ चलता हूँ, रफ यहाँ पर कर सकते हैं हम साइड में। अगर x की पावर 3 मेरे पास आ जाता है इंटीग्रेशन करने के लिए, सो x की पावर 3 है ना, तो मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर आएंगे n नेचुरल नंबर कितना है, 3 है। नंबर कोई भी हो सकता है, नेचुरल नहीं है, इंटीजर्स भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर 3 है तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, एक्स इन पावर क्या है 3, ठीक है, 3 प्लस वन अपॉन में 3 प्लस वन। सो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 अपॉन 4। देखा आपने, इस तरीके से अप्लाई करना है। डिफरेंट कोई भी माइनस में भी ले सकते हैं आप, माइनस में ले लेते हैं 4। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ बहुत ईजी है। पावर सेम लिखो, 1 ऐड करो, जो मेरे पास पावर में लिखा वही आप डिनोमिनेटर में लिख दो। क्या आएगा, एक्स की पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी। ध्यान ये सभी आंसर में आपके आएगा। पहला फॉर्मूला लर्न हुआ। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर e की x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ध्यान रहे, e की x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही सेम रहते हैं, e की x ही रहने वाला है। जैसे यहाँ पर मैंने x की n के एग्जाम्पल में x की क्यूब लिया, -4 लिया, आप x की पावर 1 यानी कि सिर्फ x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, x का आंसर आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। सेम अगर x की 3 का करेंगे तो मैंने कर बता दिया। अगर बात करें सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। ये इसीलिए बता दिया क्योंकि 1 क्यों आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सो उल्टा हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ये चीज ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पर कुछ a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x अपॉन log a, ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। log का बेस यहाँ पर e है, ये ध्यान रखना। अब हमारे बेसिक ये सभी फॉर्मूले क्लियर। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, यहाँ पर हम e की x ये सभी हो गए नॉर्मली। अब थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को देखते हैं। इनमें से कोई एग्जांपल आपको चाहिए नॉर्मल सभी के, a हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म्स होगी। एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, x की पावर 2 मेरे पास आगे इंटीग्रेट करने के लिए, x मेरे पास x ठीक है, लेकिन a की जगह क्या है 2, सो कोई नहीं, वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या आने वाला है मेरे पास, a की पावर x का 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस सी। सो a की जगह क्या था, 2 था, सिर्फ 2 ही मैंने पुट किया, नॉर्मली मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो गया।
कॉन्सेप्ट के लिए वाले। अब कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे कैसे होने, और बहुत ज़्यादा ये भी यूजफुल रहने वाले हैं। इसमें मैं एक आध फॉर्मूला और देख लूँ। अगर यहीं पर हम log x की बात कर रहे हैं तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये मैं आपको बताऊं। log x का डिफरेंशिएशन क्या, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x हो गया। ये पांचों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहने वाले। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, उनके इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या क्या हैं। अगर आपने नहीं लिखे हैं, मीन्स आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से सभी फॉर्मूलों के एक साथ प्रिपेयर हो सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिक है, इनके बाद ही आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इंटीग्रेशन कैसे कैसे होते हैं। पहला बात करेंगे नॉर्मल अपना sin x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। क्यों होता है, रीज़न, अगर रीज़न आपको देखना है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ठीक है। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। तो इनका उल्टा हो गया, sin x का माइनस cos x हो गया, और cos x का क्या होगा, sin x होगा। एक फॉर्मूला हमारा और प्रिपेयर हो गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। सभी फॉर्मूला में प्लस सी आना, ये चीज़ पता है आपको। देखा, आपके दो फॉर्मूले प्रिपेयर हो गए। थर्ड बात करते हैं, अब मेरे पास मैंने डिफरेंशिएशन किसके पढ़े हैं, साइन का, कोस का पढ़ लिया। टेन का क्या होता था वहाँ पर, टेन का होता था हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, प्लस सी लिखेंगे जरूर। बात करते हैं नेक्स्ट की, आपने टेन के बाद पढ़ा होगा वहाँ पर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सभी आपने अभी प्रिपेयर नहीं किया तो पहले आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेंगे। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था वहाँ पर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन लिखकर मैं आपको समझा देता हूँ। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था वहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सो उल्टा हो गया, आप सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन उल्टा मेरे पास क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, प्लस सी आएगा। ठीक है, चारों फॉर्मूले प्रिपेयर। एक और की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प से देख रहे हैं आप उल्टा होता जा रहा है, तो इजी भी है कॉन्सेप्ट मेरे पास। वहाँ पर मेरे पास कॉट एक्स का क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या इंटीग्रेशन आने वाला है, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, लास्ट वाला मेरे पास फॉर्मूला वहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या था ये भी बता देता हूँ मैं आपको। वहाँ पर था हमारे पास कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो मेरे पास कोसेक एक्स का कोसेक एक्स और कोट एक्स इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। होप सो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के किस तरीके से होते हैं ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन में लॉग वाला कॉन्सेप्ट आता है, किसके लिए, टेन के लिए। यहाँ से साइन कोस, टेन का कोई फॉर्मूला नहीं है ना, तो टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक का, इन चारों के लिए लॉग वाले फॉर्मूला आते हैं। क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के नॉर्मल जो है वो देखे, जो डिफरेंशिएशन के बिल्कुल उल्टे हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ टेन, कोट, सेक, कोसेक की, उनका डिफरेंशिएशन में नहीं है, तो इसलिए वो नए हैं, थोड़ा अलग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं थोड़े से पहले किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक के तो फंक्शन होंगे वो होंगे, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उनके इंटीग्रेशन कैसे होने, वो भी बहुत इजी है। वो भी एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल है, जैसे ये आपने देखा उसका रेसिप्रोकल हो गया, ऐसे वो भी सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे इजीली, और वो बहुत इजी है लर्न करने के लिए। तो देखते पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सभी हमने पढ़े हुए हैं। पहला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। अब जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा, ये हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है किसी का, ये हमने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अगर बात कर लें यहीं पर इसी का सेम एक और आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पर अलग मेंशन कर देता हूँ, वो तो चाहे तो नेक्स्ट इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यही सेम फॉर्म हम किसके लिए, माइनस कोस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में। हमारे आंसर पे डिपेंड करता है हमें किस फॉर्म में, हमें कोस की नीड है तो कोस रख लेंगे, साइन की नीड है तो हम साइन भी रख सकते हैं। दोनों फॉर्मूले सेम ही होते हैं। वैसे हम इसकी इक्वल में भी ये चीज़ मेंशन कर सकते थे। हमने डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, क्या पढ़े मैं भी आपको बता दूंगा। जैसे कि 1 + x² किसका पढ़ा हमने, ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। अगर लेकिन हमने कोट का भी पढ़ा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ माइनस होता है, तो वो माइनस में यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो यही सेम फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, कोट के लिए हो जाएगा, माइनस कोट इनवर्स x।
प्लस सी। सेम नेक्स्ट की बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की, तो ये फॉर्मूला होता है वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी सेम आ जाएगा। इसी का माइनस वाला किसका होता है, कोसेक का होता है। माइनस वाला किसका होता है, वो कोसेक का। माइनस में सिर्फ और सिर्फ माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मींस ये हमारे पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए रहे। क्यों है, मैं आपको रीजन भी यहाँ पर दे देते हैं। आपने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, क्या होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ही क्यों होता है, इसका भी रीजन है। मैं आपके साथ अपनी वीडियोस में, आप मेरे साथ बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो अब मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा ये क्यों आया। सारी आइडेंटिटीज के प्रूफ भी वहां पर अपलोड होने वाले हैं जल्दी। सो देखिए, इसका मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा। वहां पर मैंने कोस का पढ़ा है नेगेटिव में, क्या होता है कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 में होता है, सिर्फ सेम रहेगा -1। सो मैंने यहाँ पर माइनस शिफ्ट कर दिया, इंटीग्रेशन में माइनस शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप कैलकुलेशन से चेक करो तो कैलकुलेशन से शिफ्ट हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेफ्ट और राइट में शिफ्ट हो गए। ये थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। अब जिनकी मैं बात कर रहा था, जैसे कि डिफरेंशिएशन में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन होते हैं। tan x का मैंने लिखा नहीं, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स होता है। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के हमारे पास डिफरेंशिएशन होते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन भी होते हैं, लेकिन 2 के सॉफ्ट है, साइन कोस के, लेकिन tan कोट के यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ क्या होते हैं और कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। उनमें बच्चों को लर्न करने में बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है उनमें, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं आपको उसकी ट्रिक भी बता दूंगा किस तरीके से आपको उन्हें लर्न रखने, वो बहुत ज्यादा ईजी भी आपके लिए। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलों की। जैसे कि पहला फॉर्मूला हम ले लेते हैं, किस चीज का नहीं था, साइन का था वहां पर, कोस का था, tan का नहीं था। तो मेरे पास tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इजी है, tan x का होता है यहाँ पर sec x, क्या होता है sec x प्लस, ये जरूर लिख दे। log के जितना भी हमारे पास मेन वैल्यू वाला पार्ट होता है सब मॉडुलस में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास वहाँ साइन के इशू हो सकता है। सेम कोट की बात करें, कोट का क्या होगा, ये हो जाएगा log sin x। ठीक है, ये इजी है, ध्यान रखिएगा। tan और कोट, साइन कोस का इजीली हमारे पास इंटीग्रेशन था, tan कोट का नहीं था, वो भी मिल गया। प्रूफ भी इसका मैंने बताया, आप अपलोड करने वाले, प्रूफ भी इसका मैं आपको बता दूंगा कैसे यही क्यों आया, रीजन है इसका। अब बात करते हैं साइन का, कोस का, tan का, कोट का। सेक का नहीं हुआ अभी तक, तो सेक का क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत इजी है, log सेक एक्स प्लस tan x, ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन है। अब हम कौन सा रहेगा, कोसेक रहेगा। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हो गए। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी इजी है बिल्कुल, ये होता है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। अब आपको ट्रिक बता दूं कैसे लर्न करना है कि यही होता है। सर इसका रीजन क्यों है, आपने एक चीज देखिए, यहाँ पर tan x का sec x और tan x कब आ रहे हैं, sec x वाले रिलेशन में साथ में आ रहे हैं। आपको माइंड में क्विक एकदम थोड़ा सा क्या कहते हैं एनर्जी क्रिएट करनी है कि tan x का मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होगा। tan x हमेशा डिफरेंशिएशन में रिलेट करता है sec के साथ। सो tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x। क्लियर है। अब कोटेक्स का क्या होगा, सेम ऐसी ट्रिक से रखना तो ऐसी ट्रिक से रख सकते हो, और कोई भी आप अपने पास से क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मुझे सिर्फ इश्यू बनाना है, एक छोटा सा पॉइंट क्रिएट करना है जिससे मैं कॉन्सेप्ट को लर्न रखूं। कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर देखो कोट किससे रिलेट करता है, कोसेक को, कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो ये चीजें छोटी सी ट्रिक है, जैसे एग्जाम में बहुत काफी बच्चे मैंने देखे हैं कंफ्यूज होते हैं कि सर वो शायद log sec x होता है या log sin x होता है, ऐसा नहीं है। कोट पूछा है तो कोट का फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन याद रहनी चाहिए, कोसेक में होता है तो कोसेक के टर्म्स में साइन आता है। सो इसका रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log sin x हो गया। ये दोनों कॉन्सेप्ट के लिए। अब बात करते हैं sec x का मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होता है। ये दो लाइन दी है ना, वो दोनों शॉर्ट है, ये ध्यान रखना। शॉर्ट क्यों है, क्योंकि वो tan कोट है। आपको पता हो tan कोट हमारे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन करते टाइम अगर tan कोट वहां पर आता है तो हम उसे शॉर्ट करते हैं, छोटा हो जाता है क्वेश्चन जब भी tan कोट यूज करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में किसके हैं, tan कोट के। ये भी कंफ्यूज मत होना। sec x का मेरे पास क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये भी। sec x का मेरे पास log तो सभी में है, log तो जनरल हो गया। अब sec x से ही स्टार्टिंग करनी है, sec x और sec x के साथ क्या आता है, tan x, ऑब्वियस है, अभी हमने पढ़ा। cosec x की बात करें, log तो सभी में है, cosec x से ही स्टार्ट करो। cosec के साथ क्या, कोट, और दोनों ही माइनस में, तो माइनस में कोट।
इस ट्रिक से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ईजी है। मैं आपको बता दूं दोबारा, जैसे मैंने 10x का सुना, 10x मेरे माइंड में आया, कोई आपको एकदम सोचना है 10x किसे वो करता है, 10x डिफरेंशिएशन में sec के साथ आता है, तो ऐसे बोलेंगे आप log sec x। ऐसी बात करेंगे cot x की तो log sin x। ऐसी नेक्स्ट बात करेंगे log sec x की कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का तो सर log, जो सर ने आप पूछा, सर ने sec x पूछा तो sec x लिखो प्लस 10x। फिर पूछा सर ने किसका, cosec x का, sec के बाद cosec, सर ने cosec पूछा तो बोलो log cosec माइनस cot। कितनी इजी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। होप सो ये सब बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन के आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे ज्यादा और भी फॉर्मूले हैं, थोड़े बहुत आप सोचे सर ने स्किप कर दिए, नहीं, मैं उन्हें सेपरेटली अलग डिस्कस करूंगा उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन के साथ, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको लर्न भी कराने में, कौन से फॉर्मूले आपको और उनके क्वेश्चन भी समझाने किस तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आए, जो कंटेंट था, वो जो सब पोर्शन था, वो सब आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी नोट्स, सभी लेटेस्ट पार्ट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सकें। थैंक्स।